आज अपन कितने नेट लॉस पे बैठे हैं? 80 लाख। 80 लाख रुपीस। ये सारा पैसा किसका है? ये जो पैटर्न था जॉब और एफ एंड ओ का और नेट लॉस का, ये 217 से शुरू होके कब तक चला? अभी चल ही रहा है, आई एम स्टिल इन लॉसेस ओनली। 11.5 लाख के लॉस में 7 लाख का चार्जेस है। ओवर ट्रेडिंग। ओ माय गॉड। पहले से क्या होता था कि मैं लॉट साइड को देखता ही नहीं था। 75 ली है तो उसको 350 कर दिया, 450 कर दिया, और लॉस हुआ तो और क्वांटिटी बढ़ा दी। 1 लाख के लॉस पे 5.25 लाख का ब्रोकरेज है। ओवर ट्रेडिंग। लास्ट मंथ बताया अपने फादर को कि मैं इतने लॉस में हूँ। कैपिटल साइज कितना है? ऐसा भी होता होगा कि कैपिटल ही ब्रोकरेज बन जाता होगा। जब प्रॉफिट होता है तो स्क्रीनशॉट डाल दिया स्टोरी पे, लेकिन जब लॉस होता था तो छुपाते थे। छुपाना क्या है सर? स्क्रीनशॉट तो नहीं लगाते थे। ट्रेड का ड्यूरेशन कितना होता है? 10 मिनट्स, 5 मिनट, 2 मिनट्स। अरे ओवर ट्रेडिंग नहीं है ये, ओवर ट्रेडिंग है। स्कैल्पिंग ना बहुत ओवररेटेड कॉन्सेप्ट है। ये स्कैल्पिंग बना ब्रोकर के लिए है। अगर आप एक स्कैल्पर हो और अच्छे नहीं हो तो आप ब्रोकर के लिए कमा रहे हो। फिर वीडियो गेम नहीं है, वीडियो गेम ही है। बना दी है। सचिन यादव। ये सब। सचिन कहाँ से हैं आप? मैं सर बेसिकली बॉर्न इन इलाहाबाद हूँ, बट फादर की जॉब HL में थी, तो स्कूलिंग एंड कॉलेज वगैरह लखनऊ से हुआ है। अच्छा, लखनऊ से है। अभी आप लखनऊ में ही रहते हैं? नहीं, मैं अभी फ़िलहाल उज्जैन के पास एक छोटा शहर है देवास, तो मेरी वाइफ की पोस्टिंग वहीं है, तो मैं अच्छा, वहीं पे रहता हूँ साथ। ओके। एंड आप ट्रेडिंग में कब से हैं? ट्रेडिंग में हो गया सर मुझे 2016-17 पकड़ लीजिए। 2016-17 से आप हो ट्रेडिंग में। और फुल टाइम में कब से हैं? फुल टाइम लाइक विदाउट जॉब। या जस्ट स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग? इट वाज लाइक अ जर्नी। मतलब मैं शुरू से ही मार्केट में मतलब अटैच था। मतलब मेरा काम में भी उतना नहीं लगता था मन वगैरह। मैं शुरू से ही इसमें हूँ। बीच में जब कोरोना आया तो उस टाइम में मतलब आई वाज इन एक्सेंचर, तो उसके बाद मेरी मतलब मेरा ले ऑफ हो गया। तो 6 महीने फिर मैंने रेस्ट किया वहाँ पे, तो अच्छे से सीखा उस टाइम पे। उसके बाद फादर एडमिट हो गया कोरोना के चलते, तो वो सब में मतलब 6 महीने 7 महीने बीत गए। उसके बाद भी ट्रेडिंग जर्नी कंटिन्यू रही। फिर वापस मैंने जॉब ज्वाइन की। ट्रेडिंग मेरी कंटिन्यू थी। ऐसा नहीं है, मतलब आप समझ लो कि ऐसे सैलरी आती थी और 4-5 दिन में या तो ख़त्म हो जाती थी या तो बढ़ के फिर एंड तक ख़त्म हो जाती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही इतना मतलब रिगरसली स्पेंड या पैसे की वैल्यू नहीं समझता था। इनिशियली जब मेरी सैलरी 20,000 भी थी, तो आई वॉज हैविंग 1 लाख रुपीज आफ्टर 8 मंथ्स। मतलब इतना मैंने सेव कर लिया था। आई वॉज नॉट अ ट्रेडिंग और वेरी अग्रेसिव गाय इनिशियली। आई वॉज लाइक अ FD काइंड ऑफ गाय। आज अपन कितने नेट लॉस पे बैठे हैं? 80 लाख। 80 लाख रुपीस। ये सारा पैसा किसका है? इसमें से 60 लैक्स मेरे हैं, 60 लाख आप आपके एज इन आप जॉब से। जॉब वगैरह के पे। मतलब आप समझो 8 साल में मैंने हर साल 10 लाख रुपए दिए मार्केट को। ओके। इसमें कोई लोन अमाउंट है? लोन मैंने लिया था 2020 में 6 लाख का। उसके बाद मैंने हाथ जोड़ लिए, क्योंकि उस दौरान ही जब ले ऑफ हुआ ना, तो आई वॉज नॉट एबल टू पे 3-4 मंथ EMI। दैट टाइम माई वाइफ हेल्प मी पेइंग दैट पेंडिंग EMI। सो उसके बाद से फिर जब देख लिया कि मतलब लोन से भी यहाँ कुछ नहीं होना है जब तक आप अपना काम सीख नहीं जाते प्रॉपरली, तो लोन वोंट हेल्प। और एनी कितना भी आप पैसा ले आओ यहाँ पे फूकना ही है। आपका जो ओवरऑल जर्नी है उसमें एक दो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी मुझे कि यू वर वर्किंग बट यू ऑलवेज हैड समवन दैट कुड हेल्प यू फाइनेंशियली। हाँ, बेसिकली मेरे डैड मैंने बताया HL में थे। मॉम भी मेरी यूपी गवर्नमेंट में टीचर हैं। तो मतलब मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर पे पैसे वगैरह रेगुलरली देने हैं। तो उस हिसाब से कभी कोई प्रेशर नहीं लिया। आई एम ब्लेस्ड। ओके। और घर पे देने भी नहीं थे और घर से लेते थे लेकिन? नहीं, मेरे को ऐसे कोई शौक ही नहीं थे। मतलब आई वॉज हैविंग अ स्कूटी। 5,000 रुपीज़ में तब घर मिल जाते थे पुणे में। तो सैलरी भी कुछ 40-50 हज़ार रुपये थी उस टाइम पे, तो मैनेज हो जाता था उतना। कुछ मैं क्लब वगैरह का कोई शौक नहीं था उतना। जब मार्केट में पहली बार आए थे 2016? 2015 म्यूचुअल फंड्स, 2016 इक्विटी ट्रेडिंग, 2017 FNO। एफएड में 2017 में ही आ गए थे? ओके, 2016 से शुरू करते हैं। इक्विटी में इंट्राडे कर रहे थे, तब जॉब भी कर रहे थे, तो खुद का ही पैसा था। हाँ, खुद का ही पैसा था। तो उस समय क्या सोच के आए थे? उस समय यही सोच के आए थे कि लेट्स डू समथिंग अपार्ट फ्रॉम जॉब विच कैन गिव सम एक्स्ट्रा इनकम।
कि मतलब थोड़ा बहुत यहाँ से अर्न हो जाता है 1100-1300 दिन के, तो वो उतने में मैं खुश हो जाता। लेकिन फिर जब 2-3 दिन में 1100-1200 का लॉस लगा तो इट वाज लाइक चला गया तो मैं ले आऊंगा। बिगिनर्स मिस्टेक जो सैलरी शुरू होती है। ओके, एफ&ओ में इतनी जल्दी क्यों आ गए? एक्फिनो में इतनी जल्दी क्यों आ गया? एक्चुअली आपको पता होगा जियो आ गया था। जियो आ गया, डेटा फ्री हो गया, बहुत सारे वीडियो आने लगे एफएनओ के, एफएनओ ट्रेडिंग के बहुत सारे। मैं जानता हूँ वीसी ट्रेडर करके, एक बहुत पहले एक बंदा हुआ करता था, वो अपने मतलब ट्रेडिंग वीडियो डालता था। तो मैं देख रहा हूँ कि स्टॉक्स का क्या है कि अगर आज एक स्टॉक 70 रुपए का है तो 1-2 हफ्ते बाद या 75 होगा या तो 65 होगा, राइट। वहां मैं क्या देख रहा हूँ, उसने ट्रेड लिया 60 रुपए या 70 रुपए में प्रीमियम में, वो 82 हुआ जा रहा है, 89 हुआ जा रहा है। मैंने कहा यहाँ तो ये तो बहुत सही चीज है। अगर आपको डायरेक्शन इस मतलब मान लो आप क्वाड्रेंट है, ठीक है, प्लस प्लस माइनस प्लस, तो आपको बस ये डायरेक्शन पकड़नी है इधर की, कि मैं मतलब जहां से पकड़ूं वहां से थोड़ा मिल जाए। तो उस टाइम मैं सोचा ये 89 चला जा रहा है अगर 65 से, तो मैं भी 70 में लेके देखता हूँ क्या होता है। तो उस तरह से स्टार्ट हुआ है, मतलब ये यूट्यूब वीडियो वगैरह देख के कि मतलब ये मतलब इक्विटी ट्रेडिंग से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इक्विटी ट्रेडिंग में मैं हाथ जला चुका था अपने डीएलएफ में, डीवी स्लैब में, ये सब में। मतलब तब पता तो था नहीं, मतलब मुझे लगता था कि चलो शॉर्ट इतना चढ़ गया है, कोई भी स्टॉक जैसे 3-4% हो गया है, तो उस टाइम तो ऑलमोस्ट आप समझो बुल फेज ही चल रहा था 17-18 में, मतलब नोटबंदी के बाद। तो उस टाइम जो फेज चल रहा था ना, उस टाइम ऐसा लगता था कि जैसे कोई स्टॉक 3-4% चढ़ गया तो और कितना चढ़ेगा, इसको शॉर्ट करो। 1% और चढ़ गया तो क्वांटिटी बढ़ा दो, और 1% चढ़ गया तो क्वांटिटी बढ़ा दो। ये करते करते मतलब ऐसा हो गया था कि इक्विटी में उस टाइम पे लगता था कि ये ठीक नहीं है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इक्विटी चलती कैसे। नहीं, इक्विटी समझ में तो आ रहा है, लेकिन उतना पैसा नहीं दे रहा जितना मैं चाहता हूँ। जितना चाहता हूँ, मतलब क्वांटिटी बढ़ाने से भी लॉस ही बढ़ रहा था, वो मैं समझ रहा था। नहीं तो अब मैं ये चीज़ पूछूंगा कि इक्विटी में पैसा नहीं बन रहा, यूट्यूबर वाला गेम एफ&ओ वाला था, तो ये लालच किस बेस पे आ रहा था फिर? ये जो साइकोलॉजी थी, क्या देख के आ रही थी? ये लालच ये देख के आ रही थी, एक तो वहां पे सस्ते में प्रीमियम है, ठीक है। अगर मान लो कोई शेयर मान लो इन्फी है, ठीक है, 1600 में है, कितने ले पाऊंगा? और वही मैं 160 रुपए का प्रीमियम में क्वांटिटी ले सकता हूँ, मेरे पास 2 लाख रुपए है, तो मैं इन्फी कितनी देर होल्ड होल्ड कर पाऊंगा? क्योंकि इंट्राडे में क्या है कि उस दिन उस स्टॉक का मूव होना चाहिए, तब ना पैसा बनेगा। और ऑप्शंस में क्या है, अगर ट्यूसडे वेडनेसडे या थर्सडे है, ये तीनों दिन में से कोई एक है, तो प्रीमियम ऊपर नीचे होगा ही होगा। तो ये देख के मतलब, और भी बहुत सारी मिस्टेक है, जैसे किसी भी इंडेक्स में घुस जाना डिस्पाइट की प्रीमियम कहाँ चल रहा है पहले, क्योंकि बैंक निफ्टी भी आपको पता वीकली था उसके बाद। एज ऑफ नाउ वी टॉकिंग अबाउट कि ट्रांजिशन इक्विटी छोड़ के इंट्राडे का। अरे सर, मतलब आप समझ लो कि डेस्परेशन था पैसे बनाने का, कि कैसे भी करके मतलब ग्रीन में क्लोज होना है। व्हाट वाज योर एज देन? 26, 25 या मतलब जॉब को 2-3 साल हो गए। तो उस टाइम पे इक्विटी में चलो कर रहे थे, 2017 में जब एफ&ओ में आए, तब कितना कैपिटल लेके आए? कैपिटल सर मतलब इधर से सैलरी आ रही है, इधर जा रही है, और बाकी तो सेविंग्स थी मेरे पास 2-3 लाख रुपए की। ओके। तो वो धीरे धीरे बर्न होती गई, मतलब जैसे 50,000 डाल दिया अकाउंट में, तो आज पूरे 50,000 से ही ट्रेड कर लेते हैं। नेक्स्ट डे फिर देखा प्रीमियम हाई है, तो ज़्यादा पैसे डाल के हाई प्रीमियम में, मतलब फ्राइडे को प्रीमियम हाई रहता है, तो नेक्स्ट डे ज़्यादा पैसे डालिए, वो भी थोड़े बर्न हो गए। एक एक किसी दिन कमाए, किसी दिन नहीं कमाए। तो ऐसा नहीं था कि आई वॉज इन कॉन्स्टेंट लॉस, मतलब कुछ दिन फायदे होते थे, कुछ दिन लॉस होते थे, बट लॉस जो है सादा होता फाइनेंशियल ईयर पे नेट पे क्या था? है। लॉस सर, लॉस। तो छोड़ा क्यों नहीं? पता नहीं सर, शायद जिद है मेरी कि मुझे गिव अप करना पसंद नहीं। दीवार पे सिर मारना गिव अप कर सकते हो? हम्म। दीवार पे सिर मारना गिव अप कर सकते हो? सर वो मुझे करना नहीं ना, मुझे जो करना है उस वो मैं गिव अप नहीं कर सकता। जैसे मुझे जो भी चाहिए था लाइफ में ऑलमोस्ट सब सब मिला है, मतलब मेरे फैमिली में भी रिलेटिव मैं जानता हूँ 3 टाइम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पर ये नहीं कि मैं जाके उनसे अपना दुखा रहूँ, कुछ भी कहूँ। आई वॉन्ट टू स्टैंड ऑन माई फीट, ऑन माई ओन। तो बट व्हाई एफ&ओ इज दैट लैडर? उस पे खड़े होके क्यों करियर खड़ा कर? सर पता नहीं कि किक देता, मतलब मैं वो गेम सीखना चाहता था कि जो 95% लोग नहीं सीख पाते हैं, एफनो बाइंग। तब तो पता भी नहीं था ऐसा हो सकता है। अपने को तो ऐसा मतलब अंधेरे में तीर चला रहे थे।
अभी थोड़ी रोशनी है, जब भी तीर चलाते हैं तो सही होता है। जैसे मैंने बताया, मैं मॉर्निंग में भी ट्रेड करके आ रहा हूँ। तो जो 17 में किया नेट लॉस पे एंड अप हुआ, 2018 में क्या कर रहे थे? 2018 में भी सर जॉब कर रहा था मैं। दिस कंटिन्यूड फॉर हाउ लॉन्ग? ये जो पैटर्न था जॉब और एफ एंड ओ का और नेट लॉस का, ये 217 से शुरू होके कब तक चला? ये चला सर, अभी चल ही रहा है। आई एम स्टिल इन लॉसेस ओनली। अच्छा, ये टिल डेट चल रहा है? यस, मतलब अभी जॉब नहीं कर रहा हूँ मैं लास्ट 8-9 मंथ से। मतलब मैंने जून या मई में छोड़े था लास्ट। 8-9 मंथ से जॉब नहीं कर रहे हो और ट्रेड भी नहीं कर रहे हो? ट्रेड तो कर रहा हूँ, मतलब एक लास्ट 1 महीने से नहीं कर रहा हूँ ट्रेड। जस्ट टू होल्ड माई, लाइक मैंने जैसे आपको बताया कि दिन के मेरे 300-400 ट्रेड भी हो जाते थे, ठीक है। बट बेसिकली यहाँ पे ये है कि आपको ट्रेड ज़्यादा नहीं लेना है, आपको ट्रेड सही लेना है और क्वांटिटी तब इंक्रीज करनी है जब आपके फेवर में चलने लगे। नहीं, अपन अपन लर्निंग्स में बाद में जाएंगे। अभी तो अपन गलतियां खुद मार रहे हैं ना, तो अपन लर्निंग देने वाले लेवल पे पहुंचे नहीं है। 8-9 महीने से जॉब नहीं कर रहे हो और 1 महीने से ट्रेड नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो ट्रेड अभी? मैं सर खुद को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ किस चीज से? ट्रेड लेने से। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ना कि सर, अगर आप एक कोई बंदा जो एडिक्ट हो गया है ट्रेडिंग में, उसके लिए वर्चुअल मनी और रियल मनी सेम हो जाता है। एक्सप्लेन दैट। अगर मैं वर्चुअल ट्रेड भी लेता हूँ और मेरा ट्रेड सही है ना, तो आई गेट द सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस व्हेन आई अर्न द मनी। अगर मैं एक दिन में 14-15 हज़ार कमा लूँ तो क्या हो जाएगा, मैं खर्च तो करूंगा नहीं। बेसिक नीड्स तो मेरी वही है, 500-1000 रुपए दिन के। या फिर अभी मैं जैसे यहाँ आया तो कल से भी मैंने मतलब 1,500-2,000 रुपए में ही मैं होटल भी ले लिया, यहाँ तक भी आ गया 50 रुपए का कैब करके। तो इतने पैसे की नीड है नहीं मुझे अभी, मतलब मेरी ज़रूरतें कम है, आप ये समझो। तो अगर मैं इसमें वर्चुअल ट्रेड में भी सही ट्रेड मारता हूँ, ग्रीन में क्लोज करता हूँ, कम क्वांटिटी रखता हूँ, ट्रेड आधे घंटे में क्लोज कर देता हूँ, तो वही लेवल ऑफ हैप्पीनेस मुझे अभी मिल रही है। अब ये चीज़ अगर मैं 1 महीने 2 महीने कंटिन्यू कर लूँ, तो बस मार्केट तो पूरे साल खुली है सर, पैसे तो कभी भी कमाए जा सकते हैं। मतलब मुझे ये रिग्रेट नहीं है कि मैंने इतने पैसे लूज कर दिए। मैंने जो सीखा है वो नया बंदा नहीं सीख सकता। ये जो पता लगा है कि अपने को वो कम है, जरूरतें कम है अपनी, ये अभी कम हुई है या शुरू से कम? शुरू से कम थी सर। स्कूल से सेकेंड हैंड स्कूटी ली थी मैंने पुणे में, उसके पहले सेकेंड हैंड बाइक ली थी, जबकि मैं फर्स्ट हैंड अफोर्ड कर सकता था। नहीं, जरूरतें शुरू से कम है अगर, तो ये 60-70 लाख का बड़ा बड़ा कैपिटल आके ट्रेड क्यों कर रहे हो? सर ये तो एक्यूमुलेटेड है ना। एक्यूमुलेटेड भी होगा, बट लेट्स से कि एक ट्रेड का साइज 50,000 पे भी है, एंड अज्यूमिंग के अपने को सिंस इंट्राडे में किक नहीं मिल रही थी और यहाँ पे वोलेटिलिटी के केस में पैसा जल्दी बन सकता है, तो 50,000 का मैं अज्यूम करता हूँ 1 लाख बनाने के लिए तो आए होंगे। अब जरूरतें कम है तो 100% रिटर्न क्यों चाहिए सचिन? 100% रिटर्न नहीं चाहिए सर, ये तो अब पता चला ना कि 100% रिटर्न नहीं चाहिए। आपकी कैपिटल बढ़ी है तो आपका 5% भी काम कर जाएगा। अपने बोलने पे अपने जो अपन बोल रहे हैं और जो अपन ने अभी तक किया है, ये बहुत फर्क है। क्यों? मैं इनफैक्ट एग्जैक्टली ऑपोजिट है। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 8 साल हो गए अपन को यहाँ पे काम करते हुए, और एक जो नया ट्रेडर आता है वो पैसे कमाने आता है। अभी मैं जिस स्टेज पे हूँ या जैसी मेरी मेंटालिटी है, मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे पास लाख रुपए भी हैं तो मैं 10,000 से ज़्यादा दूंगा नहीं। 90,000 बचेंगे, अगले दिन बना लूंगा। जैसे मेरा वर्चुअल ट्रेडिंग का अकाउंट है मान लीजिए, जैसे तो उसमें मैंने 10 लाख डाल के रखे हैं, क्योंकि 10 लाख मैं अरेंज कर सकता हूँ अभी भी कहीं से भी। ठीक है, घर से ले लिया या वाइफ से बोल दिया, वो मैं अरेंज कर सकता हूँ। अब मैं ये 10 लाख 10 महीने अगर धीरे धीरे ट्रेड करके मैं बचा भी लेता हूँ, तो आई एम स्टिल सक्सेसफुल। ये हाइपोथेटिकल है, कभी किया नहीं है ना। सी सचिन बिकम्स अ लॉट ऑफ ज्ञान ऑनेस्टली। ठीक है, ये बहुत सारी बातें बन जाती है जो यूट्यूबर आके बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर भी यही बातें बोलते हैं ऐसे ज्ञान देके, जब मार्केट चल नहीं रहती है उनके हिसाब से। मेरा सिंपल है, आई एम आस्किंग यू थिंग्स दैट यू हैव डन, जो अपन गुजर चुके हैं ना, अपन उसके बेस पे विल टॉक विजडम, विल नॉट टॉक अबाउट थिंग्स व्हिच हैव नॉट रियली हैपेंड। जो चीजें करने वाले हो वो जब कर लेंगे तब बात कर सकते हैं। आज अपन बात करेंगे जो अपन ने जो जो किया उसके बेस पे जो जो लर्निंग आई, कि अभी यू आर सेइंग कि मैं कम कैपिटल के साथ, कम एक्सपेक्टेशन के साथ, कम लॉट साइज के साथ ट्रेड करूंगा। पहले से क्या होता था कि मैं लॉट साइड को मतलब देखता ही नहीं था। मतलब 75 ली है तो उसको 350 कर दिया, 450 कर दिया, और लॉस हुआ तो और क्वांटिटी बढ़ा दी। आई बेसिकली मैं शॉर्ट साइड का ही ट्रेड करता था। एक दो ट्रेड बताओ बड़े वाले जो करके बहुत रिग्रेट हुआ कि क्या कर दिया मैंने। इनिशियली मैं बताऊं तो जैसे डीएलएफ मैंने शॉर्ट किया था, 2016-17 की बात होगी।
तो उसमें मैं क्वांटिटी बढ़ाता गया, फिर देखा 3,000 का लॉस, मैंने कहा अब यहाँ तक आ गया है तो अब तो घूमेगा ही। फिर और क्वांटिटी बढ़ाई, फिर और बेसिकली जो मेरे लॉस है वो क्वांटिटी बढ़ाने से हुआ है हर बार। अगर मैं क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ या फिर रिग्रेट होता है, जैसे एक्सपायरी के काफ़ी दिन रहे हैं मेरे, मतलब मैंने तो बहुत एक्सपायरी देखी ना सर, काफ़ी टाइम हो गया काम करते हुए। तो जो नए नए लोग आते हैं वो मतलब ये सोचते हैं कि आज आए पैसा बना लिया, तो सर वैसा होता नहीं है। मतलब आपको यहाँ पैसा देना ही पड़ेगा। मैं कई सारे दोस्त हैं एसबीआई में हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, वो आए 15-20 लाख रुपए दे के गए और फिर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि सबकी सर फाइनेंशियल और फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग होती हैं। मेरे साथ वो प्रॉब्लम नहीं थी कभी, तो इसलिए मैंने स्टॉप नहीं किया। और ना ये मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डिप्रेशन में नहीं था कभी, मैं भी डिप्रेशन में था, अपने आप को मारा भी है। और ये जो आपने बोला सर इस पे दे के मारो, तो मुक्के वुक्के भी मारे हैं, बट वो सबसे सर कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने डिसीजन के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हो, चाहे जो हो जाए। आप जितना मार्केट को गाली दे लो, जो भी कर लो, लेकिन इन दी एंड डिसीजन आपका था, तो आपको ही सीख के वहाँ से सीखना पड़ेगा अपनी गलतियों से, कि मैं आगे कैसे अच्छा कर सकता हूँ। मतलब लॉसेस 2 तरीके से होते हैं, या तो आप सीख लो या तो भूल जाओ। घर पे पैसे की कोई डिपेंडेंसी वाज नॉट ऑन यू, करेक्ट? इनफैक्ट जैसे कहा कि मैं 10 लाख अभी अरेंज कर सकता हूँ, तो यू कैन टेक मनी फ्रॉम होम बट द फैमिली डज नॉट एक्सपेक्ट मनी फ्रॉम यू। डोंट यू थिंक कि जो ये 60 लाख का लॉस हुआ है, ये जो प्रॉब्लम ना होना पैसे की एक्सपेक्टेशन वाज एक्चुअली अ प्रॉब्लम। अगर घर पे डिपेंडेंसी होती तो योर थॉट प्रोसेस, जो सोचने का तरीका था, वो बहुत अलग होता। यस, इज दैट करेक्ट? यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है सर उस चीज़ में। तो मैंने मतलब मैं मेरी फैमिली नहीं है, मेरे दोस्तों की भी फैमिली है, एंड आई सी लाइक हाउ दे आर स्ट्रगलिंग इन जॉब एंड एवरीथिंग, कि मतलब वो अगर जॉब ना करें तो उनके घर में प्रॉब्लम हो सकती है 2-3 महीने, अगर वो जॉब छोड़ दें तो। बट मेरे केस में ऐसा नहीं था, वाइफ भी मेरी जॉब कर रही हैं, तो काफ़ी सपोर्ट रहा उनका भी। मतलब उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी आई नहीं, सो आई वॉज ब्लेस्ड इन दैट केस। तो इसीलिए मुझे लगता है अगर मुझे ये सब चीज़ें मिली हैं, तो शायद मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की खुद को कंट्रोल करूँ और अच्छे से सीख के यहाँ पे। पिछले 8-9 सालों में सचिन, हैव यू किसी एक साल में भी नेट प्रॉफिटेबल हुए हो? मैं मंथली प्रॉफिटेबल रहा हूँ, ईयरली? ईयरली नहीं। क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस है, हम बिजनेस को फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अपन चेक कर सकते हैं, तो ईयरली हैव नॉट बीन प्रॉफिट। ये तो सर ईयरली वाला कॉन्सेप्ट तो तब समझ में आने लगा जब से मैं लिखना स्टार्ट किया हूँ, अपने लॉसेस बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया हूँ। आई एम गोना स्टिक एट द डिपेंडेंसी पार्ट अभी एक और क्वेश्चन के लिए कि घर पे डिपेंडेंसी नहीं है, बट कभी अपने को लगा भी नहीं कि मुझे डिपेंडेंसी क्रिएट करनी चाहिए एंड दे शुड बी फ्री फ्रॉम मी, कि यार मेरी टेंशन ना हो घर वालों को पैसे को लेके? नहीं, उनको मतलब थी नहीं ना। मेरी डैड जैसे 2020 तक जॉब कर रहे थे, मॉम भी अभी इनकी 2 साल जॉब बची हुई है, राइट। 2020 में ही आई गॉट मैरिड, सो 3 people ऑफ द फैमिली अर्निंग टिल 2020। आई वॉज ऑल्सो अर्निंग, आई वॉज अर्निंग टिल 2024। ऐसा नहीं है, मतलब वो लोग मांगते नहीं थे तो मैं देता नहीं था, ऐसा नहीं है। मैं अपने हिसाब से 10,000 15,000 वेन एवर इज रिक्वायर्ड मैं दे देता था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने सारे पैसे लॉस कर दिए हैं। अभी हम दो चीज़ें बात कर रहे हैं, यू आर सेइंग जैसे फ्रेंड्स हैं तो उनका जॉब में स्ट्रगल चल रहा है, अगर वो 2-3 महीने काम नहीं करें तो उनके फैमिली में इशू आ जाएगा। वो 90% इंडिया के साथ है। यस, स्ट्रगल के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। स्ट्रगल तो मैं सर कर ही रहा था, पर ये नहीं था कि हाँ बेटा कि ये तू पैसा नहीं भेजेगा तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। तो जो लोग अभी 20-25 साल के हैं, ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, जॉब नहीं है उनके पास और वो लग्जरी नहीं है दैट यू हैव, तो उनको तो जॉब करनी चाहिए। जॉब करिए, आप 8-9 साल जॉब रगड़ के करिए, पैसा कमाइए, पैसा लेके आइए, सीखिए। कम पैसे से पहले सीखो, कम पैसे से सीख लोगे तभी कम पैसे से कम पैसा बनेगा। वो कम पैसा कम 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 करके बड़ा होगा, फिर बड़े पैसे से और बड़ा पैसा बनेगा। चलो, आई होप कि अगले 1-2 सालों में यू एक्चुअली डू दैट। ओके, नाउ आई विल गो बैक टू योर ट्रेडिंग स्टाइल। आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है, आपका वो टेक्निकल सेटअप तो हुआ होगा, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि 7-8 साल से हो। तो पहले टिप्स विप्स किए होंगे या दोस्तों ने कह दिया, वो सब करी गलतियाँ की होंगी, फिर धीरे-धीरे एक सेटअप बना होगा। मैं अज़्यूम कर सकता हूँ एक सेटअप होगा? मतलब दोस्तों ने क्या, मैं ही वो पहला दोस्त था जो इसमें घुसा, तो मेरे कहने पे कई लोग आए और लोग लोग निकल के चले भी गए। ओके, ओके, क्योंकि कई काफ़ी लोग आ चुके हैं, वो कहते हैं कि मेरे दोस्त ने मेरे को बुलाया और कहा कि वो दोस्त आप हो? वो दोस्त नहीं था।
जो लोगों को बुलाया ट्रेडिंग में, उसने किया कुछ दिन प्रॉफिट किया, कुछ दिन लॉस किया। वही वाले दोस्त आप जो हैं वो आज की तारीख में स्टॉक मार्केट को गाली कहते हैं। नहीं, गाली वाली नहीं देते, बिकॉज दे नो दैट कि सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होती है, क्योंकि जो डिस्क्लेमर आता है वो सबको पता है ट्रेडिंग पैनल खोलने से पहले, और सबको पता है कि अपने लॉसेस की और रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की होती है। अब मैं ट्रेड नहीं करता था उनके अकाउंट में घुस के, मैं तो बस समझा सकता था कि कैसे होता है। कोई लाइव ट्रेड चल रहा है, मान लो आजकल यूट्यूब पे बहुत फैशन हो गया ये वाला, सामने वाला बंदा बैठ के ट्रेडिंग करता है। नहीं, उन फैशन वालों के तो कपड़े उतार दिए सेबी ने। वो देखा सर मैंने आपका। सेबी ने भी उतार दिए, अब वायलेशन बन चुका है। तो जो लोग ये करते हैं वो सुधर जाएं, और जो लोग शिकायत करना चाहते हैं खुद भी करिए। ऐसे लोगों को जितना रिपोर्ट करेंगे उतना बेटर है कि उनका चैनल ही ब्लॉक हो जाएगा। एंड सेबी ने 2 यूट्यूब चैनल बंद करवाए हैं पिछले 8 महीने पहले। तो ऐसे 10-12 चैनल और हैं जो बंद होने चाहिए। पता है क्या, हम बहुत लोगों को बुरे लगते हैं जिनको लगता है कि मार्केट आसान है, बहुत जल्दी से पैसा बन सकता है, उनके लिए हम बहुत खराब हैं। दोनों साइड, बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी। और जो सीरियस है थोड़ा-सा भी जो सीरियस है ना, वो समझ जाएगा कि यही एक जेन्युइन चीज़ है, बाकी टाइम पास चल रहा है। एनीवे, तो अपन टेक्निकल सेटअप की बात कर रहे थे। तो कोई सेटअप इवॉल्व हुआ है, अभी जो ट्रेड लेते हो, अभी पेपर ट्रेड कर रहे हो, पिछले 1 महीने से या 8वें महीने से? 1 महीने से। 1 महीने से। लेट्स से पिछले 1-2 साल से जो ट्रेडिंग कर रहे हो, वो किस बेस पे करते हो? मैं सर रेजिस्टेंस ढूंढता हूँ हमेशा, रिवर्सल सेटअप। लाइक मार्केट गैप अप खुल गया है, मुझे नहीं चाहिए सर कॉल का ट्रेड, मुझे कॉल लेनी नहीं। बहुत रेयर होता है, अगर कॉल मैं ले भी रहा हूँ तो एक क्वांटिटी, जस्ट टू चेक ये जाती कहाँ तक है। आप समझो कि जैसे इंडेक्स है, ठीक है, तो वो हमेशा एक हफ्ते रेंज में ही रहेगा, अनलेस कोई बिग इवेंट ना हो आने वाले हफ्ते में। पहले तो आप फ्राइडे पकड़ो, फ्राइडे को न्यू मार्केट, सारे ऑप्शंस एकदम फ्रेश, सबके प्रीमियम एकदम फ्रेश। जब आप ये सीख जाओगे कि फ्राइडे की ट्रेड मंडे ट्यूसडे वेनेसडे से अलग होती है और मंडे की ट्रेड ट्यूसडे वेनेसडे से अलग होती है, तो आप कैरी करना छोड़ दोगे। पहली बात तो बहुत लोग की दिक्कत ये होती है कि भर लेंगे पुट, हर प्रीमियम की पुट भर लेंगे और सोचेंगे कि मार्केट 100 पॉइंट नीचे जाएगी, मैं पैसे बना लूंगा। ऐसा नहीं होता सर। आपको प्रीमियम आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए, कितना लॉस हो सकता है वो पहले से होना चाहिए। ये सब मैं अभी सीखा हूँ, लास्ट 1 साल में होगा। मतलब से ये जो 7 साल थे ना, वो समझ लो मैं तब पैसे लुटा रहा था। मैं मान के चल रहा हूँ कि जो भी आप ज्ञान देने वाले हो वो आप कर चुके हो गलतियाँ। तो ट्रेड कैरी जो काम वाला है, ऐसे ट्रेड कैरी कर करके कितने कितने अकाउंट ब्लॉक किए हैं अपने? बहुत बार सर, अनगिनत टाइम ब्लॉक किए हैं। फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल जैसे कल एक्सपायरी है, 20-30 रुपए की पुट मिल रही है, तो ले लिया भाई 4,000 क्वांटिटी। 4,000 क्वांटिटी? हाँ, मतलब 4,000 ले ली, 2,000 ले ली। कल एक्सपायरी है तो प्रीमियम भी छोटा होगा। हाँ, अगर जैसे मान लो मंथ एंड चल रहा है, सैलरी नहीं आई है तो कम क्वांटिटी, अब सैलरी आई हुई है और इवेंट भी है तो बड़ी क्वांटिटी। पर एक चीज़ सर मैंने धीरे धीरे सीख ली है यहाँ पे, कि कैरी करने से ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है। क्योंकि आप कैरी करोगे, 1-2 दिन पैसे कमा लोगे, आपके अंदर ईगो आ जाएगी कि मैं जो करता हूँ वो सही है। पर यहाँ ऐसा होता नहीं सर, 2 दिन कैरी करो, आप चौथे दिन प्रीमियम आधी हो जाएगी। भले ही वो 400 से 200 हुई, प्रीमियम आधी हुई, वो जानी 300 है, लेकिन आप जो 400 पे पकड़ के कैरी करके गए, अगले दिन 200 खुली, तो आपके पैसे तो वैसे ही आधे हो गए। तो जब पैसे आधे हो गए तो आपकी साइकोलॉजी आधी होगी। तो वो तो डिपेंड करता है सर कि आप ले कितना जा रहे हो आप। ट्रेड कैरी करने का सबसे इनहेरेंट प्रॉब्लम यही है ना कि जब अगले दिन मार्केट उठेगा या खुलेगा और उसमें ग्लोबल इवेंट्स भी होते हैं, वो किस बेस पे खुलने वाला है, किस तरह जाने वाला है, वो कंट्रोल में ही नहीं है। इसकी एक और थ्योरी है सर, जो मैं मतलब आप बोलोगे ज्ञान दे रहा है, बट मैं समझाना चाहता हूँ। आप कभी भी देखो ना, जापान, इंडिया, यूरोप और यूएस, ये सारे मार्केट हमेशा लिंक होते हैं। एक जगह अगर साइडवेज मार्केट है तो अगली मार्केट जब खुलेगी तो वो साइडवेज नहीं खुलेगी, या तो गैप अप खुलेगी या तो गैप डाउन खुलेगी। ये मतलब मैंने नोटिस किया है लास्ट 3-4 सालों में। ग्लोबल मार्केट सब लिंक्ड होती हैं। इधर का पैसा मतलब आप समझो कैपिटलिज्म है क्या, मतलब रोटेशन ऑफ वेल्थ, रोटेशन ऑफ मनी, राइट। आप अंबानी साहब से ही बोलो कि लो भाई 50 लाख दो, तो जेब से निकाल के तो देंगे नहीं, है ना। वो कहीं फोन करेंगे, घुमाएंगे, लो भैया इसको पैसा दो। तो ये जो रोटेशन ऑफ मनी है ना, इस मार्केट से उस मार्केट, जैसे अभी देखो ये रोटेशन ऑफ मनी के कारण मतलब यहाँ का पैसा चाइना जा रहा है, राइट सर। तो अभी वहाँ बढ़िया चल रहा है। इंडिया गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करेगी चाइना में इन्वेस्ट करने को उस टाइम, नहीं तो यहाँ के भी लोग कमाते हैं पैसा। नहीं, इसमें ट्रेड कैरी करने का जो लॉजिक है वो कैसे जोड़ते हो? ट्रेड कैरी करने का मेरा जो सेटअप है ना सर, वो कुछ लेवल्स हैं। जैसे मान लीजिए आगे की 2 यूनिट छोड़ देते हैं, मतलब जैसे 22,000 है, 23,000 है, 24,000 है,
उससे मतलब नहीं। आखिरी की जो 3 यूनिट है 200, 400, 800 और 000, तो इस सेटअप पे मैं काम करता हूँ। मतलब 200 पॉइंट जब तक मार्केट चढ़ेगा नहीं, या फिर 150 पॉइंट जब तक चढ़ेगा नहीं, तब तक मैं अब शॉर्ट नहीं बनाऊंगा। अच्छा, समझ रहे हो आप? मार्केट को हीट अप होने देते हो? इस मार्केट को मैं जाने देता हूँ, पर इसलिए मैंने आपको पहले कहा कि मैं अब कॉल नहीं लेता हूँ। कॉल वाला मतलब कॉन्सेप्ट ही छोड़ दिया है। मतलब या तो मैं ट्रेड लूंगा, मेरा मतलब सेटअप बनेगा, या तो नहीं बनेगा। मतलब मैं यही चीज सीख रहा हूँ कि ट्रेड नहीं कैसे लेते हैं आप। तो इसमें तो स्क्रीन टाइम बहुत बेइंतहा होगा। नहीं, इसमें तो ये है ना कि मान लीजिए आपके पास 5 लाख है अकाउंट में, कोई प्रीमियम चल रहा है 250, आपको चाहिए 180 में ही, आप एक क्वांटिटी लगा के छोड़ दो, जब एग्जीक्यूट होगा तब वापस जाके देखना, अगर ट्रेड सही जा रहा है तब आप क्वांटिटी बढ़ाओ। तो अभी तो मैं इस तरह से काम करता हूँ। तब काउंटर पोजीशन में क्वांटिटी बढ़ाओगे, कॉल बाय करके बैठ जाओगे और जैसे ही कॉल नहीं बाई करूंगा, हाँ पुट बाय करोगे। मैं पुट बाई करूंगा तब जब मेरे प्रीमियम मेरे लेवल पे आएगा। मान लो 250 चल रही 9:30 बजे, तो हो सकता है 1:30 बजे या फिर अगले दिन वो नीचे आए। नहीं आएगी तो छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है? यही यही चीज सर सीखनी है। जो मतलब नया ट्रेडर होता है ना, वो यही नहीं सीख पाता, वो भाग के प्रीमियम पकड़ता है। भाग के कभी नहीं प्रीमियम पकड़नी चाहिए। इसमें मैं कोई टेक्निकल इनपुट नहीं दे पाऊंगा बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म हाउ दैट वर्क्स। भाग के मतलब सर, मतलब एकदम से जैसे फॉल आया, 200 पॉइंट गिर गया, 20 का प्रीमियम 200 हो गया, अब तुम उसको 180 में पकड़ रहे हो, तो लेने के लिए तो बस 10-20 ही पॉइंट बचे ना, और देने के लिए तो पीछे पूरा 180। तो ऑप्शन बायर के साथ तो दिक्कत ही यही है कि ये जो भाग के पकड़ता है, ये जो देखा देखी ट्रेड करते हैं लोग, उसमें लोग बहुत फंसते हैं, और इसमें हम भी फंसे हुए हैं, तो हम जानते हैं सर। को ये बताओ कि ये जो चेंज आया है माइंडसेट में कि लोग करते हैं, अब मैं नहीं करूंगा, वो 6-8 महीना पुराना ही है। साल भर पकड़ लो, साल साल 2 साल पकड़ लो, मतलब इस प्रोसेस में पैसे देने भी पड़ेंगे ना। अगर मैं कुछ चीज समझ रहा हूँ धीरे धीरे, तो मैं मतलब जिस तरह, मतलब पहले क्या होता था, जैसे लॉसेस हो रहे हैं तो मुझे पता नहीं है मेरे लॉसेस हो क्यों रहे हैं। अब मुझे पता होता है मेरे लॉसेस क्यों हो रहे हैं। मैंने गलती क्या की कि घर में किसी से बहस हो गई एक दिन पहले, तो माइंडसेट ठीक नहीं है, गुस्सा आ रही है। हाँ, किसी दिन 50-60 हज़ार का प्रॉफिट हो गया, तुम स्टेटस पे लग गया, लोग देख रहे हैं, अरे भाई ये वो। तो वो सब चीज़ों से सर अब बचना चाहिए एक ट्रेडर को। मतलब अगर आप सीरियस हैं तो मतलब दिखावे से बचना चाहिए। जब लॉस होते थे बड़े बड़े, अब जब प्रॉफिट होता है तो स्क्रीनशॉट डाल दिया स्टोरी पे, लेकिन जब लॉस होता था तो छुपाते थे, छुपाना क्या है सर? स्क्रीनशॉट तो नहीं लगाते थे, प्रीटी श्योर। पता नहीं सर, मतलब मैं दुनिया का अमेज़न नहीं, लेकिन अपने खानदान का अमेज़न तो बन ही जाऊँगा, मुझे इतना पता है। आप बनो, आप अमेज़न क्या बनो, मैं तो कहता हूँ आप ग्लोबल लेवल के सारे इंडेक्स बन जाओ खुद ही। बट पॉइंट इज़ कि दूसरों को सिखाना चाहता हूँ कि लॉजिक कैन नॉट रियली वर्क, बिकॉज़ मैं इसको बहुत प्रेसिडेंटली सामने से रखना चाह रहा हूँ। क्योंकि जब तक अपन प्रॉफिटेबल खुद नहीं है, जब तक हम कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल 8 फाइनेंशियल ईयर्स में अगर 2, 3, 4 साल भी प्रॉफिटेबल होते एट अ सिमिलर स्केल परसेंटेज लेवल पे, देन यस देयर इज़ अ पॉइंट। इसमें कोई पॉइंट नहीं है। ऑनेस्टली पहले आप खुद सीख के प्रूव कर लो अपने आप को। मैं तो कहूँगा, सी देयर वाज़ एन इन्फ्लुएंसर हमारे यहाँ, ही आल्सो केम टू आवर चैनल 2-3 टाइम्स और उसने कहा मैं बहुत प्रॉफिटेबल हूँ। और जब P&L चेक किया हमने, तो जनाब जिस सेगमेंट में सिखा रहे थे वो लॉस में थे। वो चेहरा दिखाने लायक नहीं रहा। गेटिंग? तो ये बहुत एक गलत प्रेसिडेंट है। सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेडर से ही सीखना चाहिए, फुल स्टॉप। नहीं सर, मैं डिफर करता आप करो डिफर। हूँ। मैं क्यों क्यों आप समझो, सुनो तो मेरी बात तो सुनो। नहीं, सुनता हूँ मैं डिफर करता हूँ और आपका सोच भी अलग है, इसलिए मैंने ये पॉइंट रखा है। इसलिए ही मैंने पॉइंट रखा है और उसी बात पे मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया है। आप अपना पॉइंट रखो। मेरा पॉइंट सर यहाँ पे ये होगा कि पैसे से पैसा बनता है, ये तो आप भी जानते हो राइट, पर सर एक्सपीरियंस से भी पैसा बनता है यहाँ पर। कब ट्रेड नहीं लेनी है आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर आप मुझे एक 1 CR देते हो और आप बोलो कि बेटा तू मुझे 5 लाख रुपए बना के दे, ठीक है, एक हफ्ते में, एक महीने में, तो 5% रिटर्न हुआ। ऑप्शन सेलिंग में सर आज के टाइम पे बहुत आसान है बनाना है इस तरह का पैसा, लेकिन इतना कैपिटल लाना, किसी पर ट्रस्ट करना, वो भी एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर पे, ही रिस्क बहुत कम लोग लेते हैं सर। और मेरा इस टाइम पे क्या है कि मैं जैसे अभी वर्चुअल ट्रेड करता हूँ, ठीक है, तो मुझे जैसे मैंने बताया हैप्पीनेस लेवल उसी लेवल की है जो जीरो दामे करने से मिलती है। पर ये है कि पीस ऑफ माइंड रहता है। ये नहीं है कि हाँ पूरे टाइम स्क्रीन देखनी है, तो मैं वो अवॉइड करना चाहता हूँ कि मैं रात को बैठ के डाउन नहीं देख रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू पे वर्चुअल ट्रेड नहीं कर रहा हूँ।
आप समझ रहे हो, मतलब मैं समझ लो पूरी रात डाउ देखता था, मतलब जब तक 2:30 ना बज जाए रात के, और जब डे टाइम सेविंग होती है ना सर, तब 3:30 बजे बंद होता है। वो पूरा देखता था। मेरी वाइफ पूछती थी कि क्या करते रहते हो, दिमाग खराब करते रहते हो, मतलब ऑफिस पे ध्यान दो, ये वो, अभी लेट उठोगे, ये है वो है। बहुत रातें सेक्रीफाइस की है सर। ठीक है यार, बट पॉइंट इज मार्केट में एक्सपीरियंस, अगर आप 15 साल और बैठे रहो, मैं आपका नहीं लूंगा एग्जांपल, कोई भी इंसान 15 साल और बैठे रहे और वो प्रॉफिटेबल ना हो, तो उससे कोई नहीं सीखेगा, वो खुद को नहीं सिखा पाया। सबसे पहले खुद सीखना जरूरी है। इस केस में रॉबिन सिंह एटलीस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर बना, तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर अगर कहे कि मैं इंटरनेशनल टीम का कोच बनना चाहता हूं, ऑस्ट्रेलिया का कोच बनना चाहता हूं, और रणजी में भी वो ठीक ठाक रन बनाता था, एवरेज परफॉर्मर, कांट इमेजिन इंटरनेशनल क्रिकेट अगर प्ले कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम नाउ। तो अगर हम कह रहे हैं कि मैं सिखाना चाहता हूं, या कोई भी सिखाना चाहता है जो लॉस में है, उसने खुद को प्रूव नहीं किया है अभी तक। दुनिया को छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं। नहीं, मैं इसको एक और चीज से काउंटर करता हूँ। युवराज सिंह का नाम सुना है? युवराज सिंह खेला है क्रिकेट? रणजी खेले, लेकिन उन्होंने ऐसा प्लेयर बना के दिया सर आपको। अरे वो उनका बेटा था यार, आप अपने बेटे को बना लेना। वो तो कहते हैं सर मैं किसी के भी बेटे को बना दूं, कोई भेजे तो, मतलब उन पे लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज ही हैव सम इश्यूज विद एंगर मैनेजमेंट एंड ऑल दैट। आप अपने एग्जाम्पल को देके फिर खुद को उसके पीछे लेके जा रहे अरे सर, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ उस गेम में। मतलब ये जो शेयर मार्केट है ना, ये पूरा एक बहुत बड़ा समुंदर है। और ट्राई टू बी बिहाइंड द बिग फिश, ओके, डोंट ट्राई टू कम इन फ्रंट ऑफ द बिग फिश, बिकॉज वो तुम आपको खा जाएगी। हो। अच्छी बातें हैं। पहला तो हो गया ट्रेड कैरी करने का। दूसरा प्रॉब्लम था ईगो। ये ईगो क्या है? ईगो तो सबको पता है, लेकिन आपके केस में क्या है? मेरे केस में है कि मेरी स्क्रीन लाल नहीं होनी चाहिए। लॉस से डर क्यों लगता है? थप्पड़ से नहीं लगता। लॉस से डर नहीं लगता सर। मैं गलत कैसे हो गया? ये आज भी है? मैं शुक्र। इसी चीज में मैं काम कर रहा हूँ। थोड़ा एक्सप्लेन करो। लाल होना मतलब जैसे कि मान लीजिए फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे 10 10 10 30,000 रुपए कमा लिया। अब वेनेसडे को प्रीमियम डिके होने हैं क्योंकि अगले दिन एक्सपायरी है, तो वेनेसडे को कोई आपने ऐसी ट्रेड पकड़ ली कि जो है पूरे हफ्ते का तो गया ही गया, पॉकेट से अलग से चला गया। उस ईगो में आप थर्सडे को ऐसा डिसीजन लेते हो कि जो वेनेसडे को गया उतना ही थर्सडे को भी चला जाएगा, क्योंकि उस दिन एक्सपायरी है। और आप अगर एक्सपायरी सही से समझ नहीं रहे हो तो आप पैसे देते चले जाओगे, मार्केट लेती चली जाएगी। मुझे सर लगता है ना कि इंडियन गवर्नमेंट भी मतलब ट्रेडर को बहुत एज अ नेगेटिव देखती है, और ऐसा देखती है कि मतलब इसको निचोड़ लो, ये लगा दो, वो लगा दो, एलटीटी लगा दो। जबकि चाइना वगैरह में क्या है कि यहाँ पे ट्रेंड ट्रेडर्स बनाए जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट अपने ट्रेडर तैयार करती है कि तुम जाओ दूसरी मार्केट को लूट के लाओ। यहाँ ऐसा कोई कल्चर नहीं। यहाँ तो लगता है लगा दो टैग, निचोड़ लो। वी डोंट नो दैट यहाँ के भी बहुत सारे बीआईआई और बहुत सारे बड़े एचएनआईज कुड बी एफआईआईज फॉर अदर मार्केट्स, तो वो बनाते होंगे, शायद कमाते होंगे। पर सर हमारे पास उतनी कैपिटल नहीं ना कि हम वो इम्पैक्ट डाल पाए उनकी, क्योंकि उनकी मार्केट बड़ी है। व्हाट इज हम मतलब एज अ DII हु इज एक्टिंग एज अ FIA फॉर अनदर कंट्री। हाउ डू यू नो दैट? क्योंकि जो आपने बोला ना कि हम दूसरे पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, अगर जैसे हम DII यहाँ पे हैं तो किसी के लिए तो FII होंगे। हाँ। मान लीजिए हम यूएस में इन्वेस्ट करता है यहाँ का DI, तो उनके लिए FII हो गया। लेकिन उनकी मार्केट है इतनी बड़ी कि यहाँ का DI जो है उनके लिए बच्चा है। सर इसका तो प्रूफ है ना, चला गया है कि चला गया है। कितने सारे इंडियंस ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया। मेरे खुद के दोस्त ने पासपोर्ट सरेंडर कर दिया, अपना कनाडा की सिटीजनशिप ले लिया। मैं क्या बोलूँ, ही इज अ वेल्दी गाय। क्यों? पता नहीं सर, यहाँ लोग नहीं रहना चाहते, मे बी ड्यू टू पोल्यूशन, ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, और ड्यू टू बेसिक लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ कितना महंगा होता जा रहा है इंडिया में। कनाडा वगैरह में हेल्थ सर्विसेज अगर आप सिटीजन हैं तो सरकार जो है आपकी हेल्प करती है। स्ट्रेंजली इनफ, कोई रिक्शा वाला तो सर अपनी सिटीजनशिप नहीं सरेंडर कर सकता, राइट? अमीर ही आदमी करेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं एक जगह पहले भी बोल चुका हूँ, सी जो मेजर रीजन है लोगों के छोड़ने का इज बिकॉज कि बहुत सारा टैक्स तो लिया जाता है, लेकिन उसके हिसाब से वापस से सर्विस नहीं मिलती है। सो क्लीन एयर, क्लीन वाटर, अब पानी पीना है तो आरओ लगवाओ, अगर हवा लेनी है दूसरे ऑफिस में हमारा वो प्यूरीफायर लगा हुआ है, वो लगवाओ। अगर खाना खाना है तो चेक करना पड़ता है कि भाई हम पनीर की जगह पता नहीं कुछ स्टार्च तो नहीं खा रहे हैं। इट्स हाई टाइम के इन चीजों के ऊपर एक बेसिक लेवल का रेगुलेशन तो हर जगह होना चाहिए, नहीं है। एंड ऑनेस्टली फर्क भी नहीं पड़ रहा है, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ आई मेक अ चॉइस समडे। और काफी लोग जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं। अगर नहीं मिलेगा तो कौन रहेगा? एंड इट्स नॉट अबाउट द कंट्री लव, वहां रह के भी लोग देश को प्यार करते हैं। जब हम बोलते हैं कि हमारे वहां पे यूएस में लोग रहते हैं, ऑल दैट। एनीवे, मूविंग ऑन, जो ईगो का लॉस हुआ
या जो कैरी फॉरवर्ड का लॉस हुआ। इसके अलावा ओवर ट्रेडिंग एक रीजन होता है ज्यादातर केसेस में। यू सेड कि 300-400 ट्रेड कर देता था मैं एक दिन में। ये तो सर अभी ज्यादा दिन पुरानी बात भी नहीं होगी, 100 के ऊपर एवरेज ट्रेड हो जाता था। जिस दिन मेरे 14-15 ट्रेड है उस दिन मतलब अगर लॉस भी है तो मुझे लगता था कि हाँ मैंने कुछ खोया नहीं। अगर मान लीजिए कि मैंने 20 ट्रेड किए और 5,000 का लॉस है तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पास्ट में इतने लॉसेस देखे हैं कि उतना सहन करना आता है। मतलब मैंने अभी परसों नरसों कोई न्यूज़ पढ़ी कि एक मुंबई के लड़के ने सुसाइड कर लिया जस्ट 16 लाख के लॉस में। तो वो सब चीजें देख के सर दुख लगता है कि मतलब सरकार अवेयर नहीं करती मतलब ट्रेडिंग में आने से पहले लोगों को। मतलब आपके पास अगर पैसा है, पैन कार्ड है, बस खट्टे से खोलो, फट्टे से बटन दबाओ और प्रॉफिट लॉस जो बैरियर होना चाहिए ना लोगों के लिए कि इस सिचुएशन तक वो ना पहुंच जाए कि इस तरह का स्टेप उठा लें, तो वो चीज देखनी चाहिए। नहीं बट यार देखो, सरकार तो लिख के बताती है कि दिस इज अ रिस्की फाइनेंशियल प्रोडक्ट। वो तो सर चिप्स के पैकेट के पीछे भी लिखा रहता है। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रेडर? वो क्यों लोन उठा रहा है इतने बड़े बड़े? ग्रीड। तो फिर किसकी गलती है? सरकार ने कहा है लालची बनो। मैं सरकार की साइड नहीं ले रहा हूँ। सरकार को, सेबी को बहुत सारी चीजें ठीक करने की जरूरत है। बट अगर ये कह दें कि एफ को बंद कर दिया जाए या एंट्री बैरियर बढ़ा दिए जाए तो एक इंडिपेंडेंस खत्म होती है, एक फ्रीडम खत्म होती है ऑफ चूजिंग द फाइनेंशियल प्रोडक्ट आई वांट टू ट्रेड। तो फिर कहेंगे अरे यार मेरे को अलाउ नहीं कर रहे हैं, बड़े लोगों का ट्रेड बना दिया ये। सब बड़े लोगों का ट्रेड तो बना ही दिया है। कैसे? सेलिंग का मार्जिन बढ़ गया है। अब नॉर्मल बंदा सेलिंग करके मतलब जिसके लिए बहुत इजी होता था 50,000 में 1,500 रुपए कमाना, अब वो 2 लाख रुपए डालेगा तब 1,500 रुपए बनेंगे। जिसके पास पैसा है वही सेलिंग कर सकता है यहाँ पे। तो बड़े बड़े जैसे प्रोपराइटरी वगैरह हैं तो वो सेलिंग करके बना लेते हैं, और छोटा ट्रेडर तो बस सोच ही सकता है सेल करके पैसा बना ले, मतलब अच्छा पैसा थोड़ा मोड़ा तो बना ही लेगा 1-2 लाख ट्रेड करके। तो क्यों थोड़े मोटे में दिक्कत क्या है? अब पता नहीं सर, लोगों की चॉइस होती है कि कोई 1,500 में भी खुश हो जाता है, कोई शायद 15,000। आपकी क्या चॉइस है? मेरी ये सोचे सर आदमी को कांस्टेंट होना चाहिए। आज आपको 1 लाख रुपए मिले हम्म, ट्रेड करने को। मैं नहीं करूंगा ट्रेड, क्योंकि 1 लाख में मान लीजिए मैं कितना जोर लगा लूं, 10-12% से ज्यादा आज के दिन में मतलब ऐसा ये गेम बना दिया गया है एफएनओ में कि आप 10-12 हज़ार से ज्यादा नहीं बना सकते हो एक ट्रेड में लाख रुपए ला के। जरूरतें कम है ना लेकिन आपकी। जरूरतें सर कम होनी ही चाहिए इंसान की। पता है क्या है, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अभी एक बार कैपिटल डेफिनेटली मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ लॉट साइज एंड एवरीथिंग, और ऑप्शन सेलिंग चूज किया है तो ज्यादा मैटर कर रहा है। बट डोंट यू थिंक कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज इन योर शूज हैज टू बी वन प्रॉफिटेबल ईयर? सबसे पहले टू स्टार्ट एनीथिंग, कुछ भी शुरू करने से पहले कुछ भी बातें लोग ये करते हैं, सरकार को ये करना चाहिए, मेरा ये जो 1 साल में प्रॉफिटेबल होने वाला बात छोड़ के और क्या जरूरी है इन योर केस? सबसे ज्यादा जरूरी सर डिसिप्लिन है। आप नहीं नहीं, व्हाट इज द आउटपुट कि मैं ये मेरा माइलस्टोन है? ये तो एक प्रोसेस को पूरा करने का तरीका है। डिसिप्लिन हो गया, सेननेस या व्हाटएवर, इमोशनल नहीं होना है, छोटे लोड साइज, स्टफ लाइक दैट। इमीडिएट माइलस्टोन क्या है? मेरी सर इमीडिएट माइलस्टोन है कि मैं एक दिन में प्रॉफिटेबल रहूं, या एक हफ्ते में प्रॉफिटेबल रहूं, या एक मंथ में प्रॉफिटेबल रहूं। मेंटल पीस होना सर बहुत जरूरी है पैसे को लेके। भले ही मेरे जेब में लाख रुपए हैं या अकाउंट में लाख रुपए हैं, पर मैं पैनिक नहीं कर रहा हूँ कि मुझे ट्रेड आज ही लेना है, आज ही पूरा लगा देना है। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, ट्रेडिंग करनी है, तो आपको पहले अपने आप को शांत रख के करना पड़ेगा। जैसे मेरे लिए माइलस्टोन ये होगा कि जैसे मेरे पास ठीक ठाक कैपिटल मैं अरेंज कर लूँ तो मैं ओवर ट्रेडिंग ना करूँ। मेरे लिए सबसे पहला माइलस्टोन पैसे कमाना नहीं है यहाँ पे। अब रियल ट्रेड करते टाइम ओवर ट्रेडिंग ना करना है। बिग डे पे मतलब अपनी पोजीशन ऐसी नहीं रखनी है कि 10-20 पॉइंट भी मेरे फेवर में नहीं गई मार्केट, मतलब उल्टी तरफ चली गई तो 60-70% कैपिटल लूज नहीं होना चाहिए। छोटे प्रीमियम में ट्रेड नहीं होना चाहिए, ओटीएम में बाई नहीं होना चाहिए, हर प्रीमियम में घुसना नहीं चाहिए। मैं सिचुएशन देता हूँ। मान लो कि मार्केट 400 पे बैठा है प्रीमियम, और यू आर सेइंग अब ओवरहीट हो गया, अब मैं बेचता हूँ, पुट सेल करोगे। और मान लो कि जो सोचा था एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया, इन द नेक्स्ट 3 आवर्स 1 बज गया है। 450 हो गया प्रीमियम। ठीक है, 450 हो गया, अब क्या करोगे? और मान लो आज एक्सपायरी है। प्रीमियम हो गया 450, 50 पॉइंट चले गए तो सर सेलिंग में तो आप 2 लाख पे एक ही ले पाओगे ना। मान लो 1 करोड़ कैपिटल है, 20 लाख लगाया। तो जब कैपिटल 1 करोड़ है तो फिर आप तो रिस्क ले ही सकते हो। 1 लाख रुपए चला भी जाता है तो 99 लाख रुपए आपके पास, आप अगले दिन कमा लोगे। आपको ये है कि आपके पास जितना बड़ा कैपिटल है परसेंटेज वाइज रिटर्न उतना ही कम होना चाहिए। यू विल नॉट क्रिएट अ हेज पोजीशन। ये मेरा स्टाइल ही नहीं है सर हेज पोजीशन, क्योंकि हेज उनके लिए होगा जिनकी कैपिटल बहुत बड़ी है। हेज फंड अलग हो गया यार। सी सेलिंग में जितना मेरे को आइडिया है, इट मेक सेंस टू हैव काउंटर
पोजीशन अजीम करके रखो। सर मतलब मैं ऐसा नहीं है कि हर इंडेक्स में ट्रेड करता हूँ, मुझे पता है कि सेंसेक्स का ऐसा प्रीमियम है कि 20 वाला 500 भी चला जाएगा आधे घंटे में, और फिर वापस वो 20 रुपए आ जाएगा। तो ऐसी चीजों में घुसना ही क्यों जहां आपको आता पता ही ना हो। आप सिर्फ निफ्टी की बात करो, आप मुझसे कुछ भी पूछ लो निफ्टी का। नहीं नहीं, मैं कोई टेस्ट थोड़ी ले रहा हूँ मैं तो सिर्फ सेटअप पूछ रहा हूँ यार, मुझे खुद कितना गु आता है। एनीवे, मुझे एक चीज ये समझनी है कि चलो आज पेपर ट्रेड कर रहे हो, यू टोल्ड मी कि टेम्परेरी लेवल पे छोड़ा है। मेरा सेटअप बनेगा कल मैं रियल ट्रेड कर लूंगा। मेरे को वो थोड़ी है कि मैं पेपर ट्रेड करना है तो रोज ही करना है। मैं बस ये इसलिए करना चाह रहा हूँ कि वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना ट्रेड करने से और कम ट्रेड करने से और ग्रीन रहने में, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दिन ऐसा हुआ होगा इतने सालों में कि मुझे पता नहीं है कि एज इंडेक्स ने कैसे मूव किया, आज साइडवेज रहा कि आज ऊपर बंद हुआ, आज नीचे बंद हुआ। अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ या नहीं भी कर रहा हूँ तो मतलब लास्ट एक ईयर से मैं नोट भी करता हूँ और अगले दिन ये प्लान भी करता हूँ कि ये स्ट्राइक प्राइस अगर यहाँ मिलती है तो मैं वहां पे लूंगा। उसके बाद देखी जाएगी। 20 पॉइंट का वो रखता हूँ। मान लीजिए मैंने 15 क्वांटिटी खरीदी तो 20 पॉइंट का मैंने वो रखा, तो जैसे ही 15 क्वांटिटी 20 पॉइंट का हो गया तो 14 क्वांटिटी हटा के एक क्वांटिटी छोड़ दी, होने दो लॉस। अब मतलब ये तो डिपेंड करता है ना सर, आप लॉस कितना देख सकते हो। हर कोई ऐसा ट्रेड नहीं कर सकता कि एक क्वांटिटी खुली छोड़ दे आज के लिए। ये मैं ऑडियंस पे छोड़ दूं कि वेदर दे कैन जज योर ट्रेडिंग स्टाइल। मुझे दूर से जो लग रहा है, मुझे लगता है कि योर ट्रेडिंग स्टाइल इज वेरी रिस्की, जिसमें एक बड़ा स्पाइक इन केस कोई आता है, और मैं वो मार्केट के स्पाइक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कैन चेंज ए लॉट ऑफ थिंग्स। तो सर वो तो आपको लॉस देख के ही समझ में आ रहा होगा ना अभी तक तो, क्योंकि ये जो स्पाइक वाली चीज है ना सर वो डेली नहीं आती सर। वो आपको विक्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। विक्स अगर 15 के ऊपर है मान लीजिए तो देर इज अ रिस्क। और अगर कोई इवेंट है, अगर कोई इवेंट नहीं है तो सर मार्केट वैसी चलेगी जैसे डेली चलती है। एक कोई नया बंदा है, जैसे मुझे मान लीजिए आप आसाम ले जाओ, बोलो जाओ ब्रह्मपुत्र में तैर के दिखाओ, तो मैं नहीं तैर पाऊंगा बिकॉज आई डोंट नो दैट। पर आप बोलो कि निफ्टी का ये प्रीमियम है ये लेना, तो मुझे एटलीस्ट ये पता है कि भैया ये प्रीमियम इस टाइम पे इस दिन को नहीं लेना। ट्रेड सर छोड़नी आनी चाहिए ऑप्शन ट्रेडर को। पैसे कमाना यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। इस साल लग रहा है प्रॉफिटेबल हो जाओगे? बिल्कुल। अभी एज ऑफ नाउ क्या सिचुएशन है इस फाइनेंशियल ईयर की? मॉल डेज आर ग्रीन सर। एक दिन ऐसा मिलेगा जो बहुत एक्सट्रीम रेड हो गया। वो ईगो वाली जो मैंने बात बताई ना आपको इनिशियली, कि आप देखोगे अगर मैं अपना पीएनएल स्टेटमेंट तो उसमें देखोगे आप मोस्टली ग्रीन है। पर एक ऐसा दिन आएगा कि घर पे कुछ हुआ है, लड़ाई हुई है या कुछ कहीं बहस हो गई, तो वो एक्सट्रीम रेड हो जाता है। तो वो एक्सट्रीम रेड के चलते वो जितने भी ग्रीन थे छोटे 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 5,000 10,000 11,000 वो सब चला जाता है। बट यार ये बार बार थोड़ी होता होगा। ये बार बार होता था। अब मैं एक्चुअली एंगर इश्यूज भी हैं। एक दिन क्या हुआ कि मैं कैरी करके गया था, मैं बताता हूँ 2-3 महीने पहले की बात है। तो जैसे ही मार्केट ओपन हुई 17-18 हज़ार का प्रॉफिट दिखने लगा, मैंने बुक कर लिया। मतलब आप अगर देखो, अगर आप जब बुक कर लेते हो तो जीरो धाम में एक नीचे डेज हिस्ट्री करके आता है जिसमें नेगेटिव में दिखाता है कि आपने ये बेच दिया इस पे, और वो फिर अगर प्रॉफिट में है तो रेड दिखने लगता है, लॉस में है तो ग्रीन में दिखने लगता। तो मैं देख रहा हूँ उस पोजीशन में 2.5 लाख का फायदा हो सकता था। तो उस टाइम पे थोड़ा मुझे बहुत गुस्सा आई। वर्किंग चेयर वगैरह भी मतलब पटक दी, वो टूट गई। तो फिर मैंने अपने डैड को फोन लगाया तो उन्होंने बोला बेटा कितने लोग के पैसे चोरी हो जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, तो तुमने तो कुछ मिल गया ना, तो सब्र रखो। तो सर बस वही सब्र डेवलप कर रहा हूँ मैं। इस ये जो मेरा फेज है ना वो सब्र डेवलप करने का, पैसे कमाने का तो मैं सोचता भी नहीं हूँ। ओके, एक बार लेट्स वॉक थ्रू द पीएनएल। ऑलराइट। ये कौन सा साल है? करंट 2024 1 अप्रैल। 11 साढ़े 11 लाख के लॉस में 7 लाख का चार्जेस है। ओवर ट्रेडिंग। ओ माय गॉड, मतलब दिस कुड हैव इजीली बीन 5 साढ़े 5 लाख का नेट लॉस। बट ये 11 साढ़े 11 का इसलिए बना बिकॉज दिखाना एक बार क्या लॉट साइज क्या लेते थे और कितने ट्रेड लेते थे एक दिन में। ये एवरेज डाउन एवरेज डाउन एवरेज अप ये सब चलता था। 80 का लॉट लिया तो 600 का प्रॉफिट, और 1780 क्वांटिटी पे 8,000 का लॉस। वही कह रहे हो सर, अपनी क्वांटिटी पे मुझे कंट्रोल ही नहीं था पहले। 40 के लॉट पे क्वांटिटी पे रादर 1700 का प्रॉफिट है, 1500 के क्वांटिटी पे भी 4,000 का प्रॉफिट है। तो अगर कोई कोरिलेशन ड्रॉ करेगा तो कहीं ना कहीं तो कुछ परसेंटाइल तो बन जाएगा जहाँ पे कि इफ यू हैव अ रिलेटिवली लोअर क्वांटिटी तो प्रॉफिट होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। पहले क्या होता था सर, जैसे मैंने क्वांटिटी भी ज़्यादा ले ली, फिर भी मैं सोचता था पॉइंट मुझे उतने ही मिल जाएं जितनी कम क्वांटिटी पे मिलते हैं। जैसे मैं ये दिखाता हूँ आपको, जैसे ये अक्टूबर है, आप देखो कि मेजरली ग्रीन है। नवंबर भी बराबर है। यहाँ देखो उतना कोई ट्रेड भी नहीं है। 2000 मेरे लगता है 2025 में कसम खाई है,
डायरेक्ट दिसंबर में लास्ट दिनों में ही मना कर दिया था। ये दिखेगा आपको, ये याद दिलाता रहता है मुझे हमेशा, मुझे हमेशा याद दिलाता रहता है क्या नहीं करना है। दिस इज गुड यार, दिस इज एक्चुअली डिसिप्लिन। ये स्क्रीनशॉट दे सकते हो? हाँ श्योर, ये रह रहा है अच्छा। एक्चुअली अ गुड थिंग। ओके, अगर हम थोड़ा सा बैलेंस्ड मंथ भी देखें, बैलेंस्ड मंथ में बड़ा रेड मुझे दिख नहीं रहा है, ये दिख रहा है, वो भी 43 का है, लेकिन बड़ा ग्रीन भी है, एक 12 का, करेक्ट। ये मंथ लेवल पे या लाइक यू सेइंग कि मंथली लेवल पे कभी कभी प्रॉफिटेबल हो जाता हूँ। ये जो 1,12,000 है वो शायद उस दिन वॉर स्टार्ट हो गई थी हमास वाली, तो मैं पुट कैरी करके गया था, मतलब मुझे लेवल मिल गया था कि 400 टूट गया है, मतलब वही शुरू की दो छोड़ देते हैं यूनिट, चाहे वो 23,000 हो चाहे 24,000 हो, अगर 400 के नीचे आ गया मेरे लिए तो मैं आधा अमाउंट, मतलब जितना भी जैसे लाख रुपए पड़ा है तो 50,000 ही पुट कैरी कर लूंगा, कोई टेंशन। पिछले फाइनेंशियल ईयर को देखें एक बार, लॉस एंड चार्जेस देख लो बराबर ही। इनफैक्ट इस साल ज्यादा ब्रोकरेज दी है परसेंटेज लेवल पे। क्लिको में था ना मैं, मतलब मैं समझ लो 12 घंटे काम करता था, फिर 9 घंटे मार्केट करता था, 3 घंटे सोता था, ऐसा 6 महीने लगातार चला। हाउ डिड दिस माइंडसेट चेंज टू के भैया रुक जा, क्योंकि रुकना तो था ही, 6-7 साल से कर रहे थे, अभी देखेंगे अब भी क्यों रुके और पहले क्यों नहीं रुके? पहले जॉब कर रहा था ना, अब पैसा आना बंद हो गया, पैसा आना बंद हो गया तो सुकून है। तो आगे कैसे करोगे? मैंने ऐसे बताया ना कि मैं, मेरी ठीक ठाक फैमिली है एक्चुअली, मतलब मैं जब यहाँ आ रहा था ना तब उन्हें लगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, अभी तक तो लगता था कि बस ये बैठ के जो है प्लस माइनस करता है, ये रोज कसिनो अपना लैपटॉप खोल के बैठ जाता है। फिर जब मैंने उनको बताया दिखाया कि यहाँ पे मतलब काफी इन्फ्लुएंशियल लोग आ चुके हैं, मुझे भी बुलाया गया जस्ट टू डिस्कस कि आपसे क्या गलती हो रही है कि सामने वाला बंदा जो नया है, जिसको नहीं आता, जो सीखना चाहता है वो ना करे एटलीस्ट। देखो ये पीएनएल देख रहे हैं अपन, ये पीएनएल घर वालों को भी पता है। हाँ अभी मैंने बताया, लास्ट मंथ बताया अपने फादर को कि मैं इतने लॉस में हूँ, तो मेरे फादर कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इतना पैसा आया कहाँ से? मैंने कहा धीरे धीरे करके हो गया, कोई बात नहीं। और सोचिए मैंने लास्ट 8 ईयर में नहीं बताया, लास्ट मंथ ही क्यों बताया, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस, मतलब स्पिरिचुअलिटी वगैरह प्रैक्टिस करने से आप सच को फेस करने लगते हो। पहले मैं काफी छुपाता था ये सब घर वालों से कि ना पता चले, ना मालूम हो, पर दैट्स अ वेरी नेगेटिव ट्रेट। अगर आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ करना चाहते हो, तो एटलीस्ट अपनी फैमिली में तो ओपन रहो। पिछले 7-8 महीने से छोड़ा हुआ है, बट मैं मान के चल रहा हूँ कैपिटल एग्जॉस्ट हो चुका है खुद का, हाँ। एग्जॉस्टेड है। हम्म। तो आज तक जितना जॉब किया या ट्रेडिंग किया, कोई सेविंग नहीं है। मेरी सर थी एक टाइम पे सेविंग, मैं मतलब एफडी वाला ही पर्सन था, मतलब कोई रेस वेस नहीं जरूरत थी, मैंने एफडी करा रखी थी। जब लोग क्रेडिट कार्ड पे जिंदा थे तब मेरे अकाउंट में ही काफी, मतलब 1.5-2 लाख रुपए होते थे, और बाकी के मैं देखता हूँ क्रेडिट कार्ड पे जिंदगी चल रही है। तो ये नहीं कि पैसा मतलब बचाना नहीं आता मुझे या सेव करना नहीं आता, पर ये है कि कैसे ना कैसे मुझे सीखना था। अब कुछ लोग करोड़ों देख के भी नहीं सीख पाते हैं, मैंने जितने भी दिए 60-70-80 लाख, अब मैं सोच रहा हूँ कि बस इतना ही ठीक है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका माइंडसेट जो है वो अगर ठीक नहीं है ना, तो आप कितने भी पैसे ले आओ, ये ग्रीन मनी आने वाला। मुझे एक चीज बताओ यार, सच में रिग्रेट क्यों नहीं होता है? 80 लाख के लॉस पे हैं। रिग्रेट सर होता था साल भर पहले, साल भर से नहीं होता जब से बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। मतलब अब मुझे पता है ना मेरे लॉस हुए क्यों हैं, या पहले जो लॉसेस हैं उनकी प्रॉब्लम क्या थी, अब उस कारण से लॉस नहीं होते हैं। मतलब मैं रैंडम क्वांटिटी नहीं बढ़ाता ये तो रिकवरी का पाथ हुआ ना। सर, रिकवरी नहीं करनी मुझे, क्योंकि पैसे की रिकवरी हो ना हो वो नहीं पता, लेकिन अगर आपका एक दिन सही है तो आपका हफ्ता सही है, और जिसका हफ्ता सही है सर उसका फिर महीना सही है। अब मैं सर प्रेजेंट में फोकस करता हूँ, कोई प्लान नहीं है कि मैं 5 करोड़ का घर खरीद लूंगा पहले या 20 करोड़ की गाड़ी खरीद लूंगा, वो सब आ जाएगा धीरे धीरे। जिंदगी में चीजें दो बार होती हैं, एक बार आपके माइंड में होती हैं और फिर रियलिटी में होती हैं। आपके साथ उल्टा नहीं हुआ? पहले रियलिटी में हुई है, अब माइंड में हो रही है। हाँ ये आप पकड़ लो कि मेरे पास थे उस टाइम पे भी काफी पैसे थे। 80 लाख रुपए जेब में होता, एफडी में ही होता। कैसे होता? और रैंडम खर्चे आ जाते, क्या पता कोई घर में बीमार पड़ जाता है सर। यार ये ईगो वाला इशू है अभी भी। नहीं सर, और भी प्रॉब्लम्स आ सकती थी ना घर पे। मेरे को एक चीज बताओ, रिग्रेट वर्ड ना नेगेटिव नहीं है। रिग्रेट वर्ड में सबसे पहला चीज क्या होता है? एक्सेप्टेंस, कि हाँ हुआ। तभी तो सर छोड़ दिया है अभी 1 महीने से। पहला होता है हुआ, और ये नहीं होना चाहिए था। रिग्रेट का भी मतलब ये नहीं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट रिग्रेट, डिड यू लर्न? हाँ मतलब ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है ना, जब आप लॉसेस में होते हो ना तो कई लोगों के आपको फेसेस समझ में आ जाते हैं, रियलिटी, तो वो चीज ट्रेडिंग से ही आप सीख सकते हो। और ट्रेडिंग से नहीं, मतलब अगर आपके
आपके सारे पैसे ले लिए जाएं, आप मतलब कुछ नहीं है आपके पास। तो जो लोगों का बिहेवियर है ना, तो वो आपके डाउनफॉल में ही दिखता है वो लोग गलत क्यों हैं? क्योंकि अगर मैं भी दिन के 500 रुपए कमा रहा होता 2016 से अब तक, तो आप मुझे बुलाते कि तुम कैसे कमाते हो रोज 500 रुपए, हमें बताओ। कोई भी कमा सकता है, बहुत इजी। हमारे यहाँ आए हैं लोग, जो दिल्ली का आशीष करके लड़का है, तीसरा पॉडकास्ट उसका ही किया था। वो पूरे महीने में जितना सैलरी कमाता था उतना कमा रहा था। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ कंसिस्टेंटली एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ योर कैपिटल तुम बनाते हो। दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स यू। कैपिटल इज नॉट कि करोड़पति आते हैं, आप कुछ ऐसा नहीं है सर। मेरा अब माइंडसेट वैसा नहीं है कि मतलब सैलरी आ रही है तो पूरी सैलरी ही होनी चाहिए उसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड करने के लिए। आपके पास लाख 1.5 लाख रुपए भी हैं तो आप 1-2% पहले टारगेट करो, उतना बनाने का पहले केपेबल हो जाओ, फिर 10-20% तो खैर बनता ही रहता एक बार से पिछला फाइनेंशियल देख लें, है। 2022 और 23 अभी तक इन दोनों साल में हुआ 16 और 11.5, 27, 27.5 ना यार। 6 लाख के लॉस पे 4.5 लाख का ब्रोकर है। ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग? ओवर ट्रेडिंग तभी तो चार्जेस ज्यादा है। अरे ओवर ट्रेडिंग नहीं है ये, ओवर 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 ट्रेडिंग है। सर 300 ट्रेड आप समझ रहे हो कितना होता है? मतलब जितना लोग सोचते हैं मैं कमा लूं प्रॉफिट से। ये ओवर टू राउंड हर तरह से ओवर है यार। इट्स ऑलमोस्ट 75% ब्रोकरेज होता है परसेंटेज के बेस पे भी। अगर कोई फुल सर्विस उठाऊं मैं, बाय 0.1% सेल, ये तो 20 रुपए बाय एंड सेल। इसमें रिस्क रिवॉर्ड का इशू भी होगा यार। अपन देखते ही नहीं है कि हम कितना कमाने वाले हैं और कितना हम, मेरा बाय का क्वांटिटी पे कैपिटल साइज कितना है। ऐसा भी होता होगा कि कैपिटल ही ब्रोकरेज बन जाता होगा, है? तो यही है, तभी तो इस पॉइंट इन टाइम पे तभी पहुंचोगे जब कैपिटल ही ब्रोकरेज है यार। जो मतलब आप कमा रहे हो जिस हिसाब से, उससे ज्यादा ब्रोकरेज दे रहे हो यहाँ, ये सिनेरियो में यही बता रहा 5300 गॉड। प्रीमियम कितना है देखो, 83 रुपए का प्रीमियम है। इतना बड़ा टर्नओवर उठाया है यार। तो बना है 10,000 का। है। 2 पॉइंट 1 पॉइंट भी नहीं काटा। ये ट्रेड का ड्यूरेशन कितना होता था? ये पॉइंट नहीं, इन टर्म्स ऑफ टाइम। 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 2 मिनट्स। मतलब मैंने बताया ना सर, अगर आप 300 ट्रेड डिवाइड कर दो 6 घंटे से, तो पर मिनट भी एक ट्रेड शायद बन जाए। एग्जैक्टली पर मिनट से थोड़ा सा कम होना है। वही मतलब 3.25 हो रहा है, 3.5 हो रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ट्रेड पे ट्रेड चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। ये पता है यार, ये प्रॉपर रैंडम है यार। 30 रुपए 14 पैसे से खरीदा बड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि उससे पिछला ट्रेड भी बड़ी क्वांटिटी में था, और बस 60-70 पैसे पे 1500 पे खुश हो गया और निकल गए। नहीं नहीं, ऐसे भी होता है ना इसमें कि जैसे निफ्टी 23 जनवरी 17,900 की पुट है, तो आपने 5-500 करके अगर 4 बार भी ली तो यहाँ पे दिखाएगा एक्यूमुलेटेड ही। अरे लेकिन ये कितनी को जगह बची है अगर एवरेज अब भी कर रहे हो। जैसे मान लो आपने एक दिन में 5-500 करके 4 बार खरीद, तो ये दिखाएगा ये 2000 एक बार की नहीं है, या फिर एक दिन में 2-3 बार करके 2000 हुई है, इस तरह से। लेकिन हाँ, ये आई जो आप कह रहे हो ना बात कि ये मैं पॉइंट्स नहीं ले रहा हूँ, बहुत कम पॉइंट्स ले रहा हूँ, तो वो बात ठीक है, वो तो मैं जानता ही हूँ अपने बारे में। स्कैल्पिंग ना बहुत ओवररेटेड कॉन्सेप्ट है, यस। बहुत ओवररेटेड। ये स्कैल्पिंग बना ब्रोकर के लिए है। अगर आप एक स्कैल्पर हो और अच्छे नहीं हो तो आप ब्रोकर के लिए कमा रहे हो। और 99% होते हैं, और जो यूट्यूब पे दिखाते हैं ना, उनका ये चीज चेक करना, पीएनएल चेक करना इज वन थिंग, चेक हाउ दे आर एक्चुअली ट्रेडिंग। क्या वो भी छोटे छोटे पॉइंट लेके निकल रहे हैं? यू आर सेइंग कि मैं कॉल नहीं लेता, नहीं तो कॉल बहुत रेगुलरली दिख रही है मेरे को। ये तब की बात थी। उतनी रेगुलर नहीं दिखेगी सर, और ये वैसे बात पुरानी हो गई। इतने पेजेस हैं सर, 43 पेजेस हैं एक साल में और सब में 40-50, 40-50। ओके, मेरे वीडियो गेम नहीं है, वीडियो गेम ही है। बना दी है। मार्केट कभी भी सर ये नहीं चाहती कि ज़्यादा लोग पैसे बना लें एक दिन में। हम सोचते तो हैं कि हम भी पैसा बना लें, ये भी पैसा बना लें, इसके भी बनवा दें, उसके भी बनवा दें, पर ये सर एक चक्रव्यूह है। जिसमें हम फंसते हैं या फंसाता है कोई, या दोनों? आप खुद जाते हो उस चक्रव्यूह में और सोचते हो कि मैं निकल आऊंगा कुछ पकड़ के, कुछ छीन के, बट होता क्या है ना कि आपका वो हाथ मार्केट पकड़ लेता है वहां पे। और अगर ये मतलब एज अ वीडियो गेम जो आप बोल रहे हो, तो मार्केट कभी भी नहीं चाहता कि ज्यादा लोग प्रॉफिट में हो, क्योंकि जब जैसे ही मार्केट देखता है ज्यादा लोग प्रॉफिट में है, मतलब जैसे वीकली जब चल रही थी एक्सपायरी लास्ट ईयर, तो बहुतों ने अकाउंट उड़ाए हैं डेली बेसिस पे, बहुतों ने अकाउंट उड़ाए हैं वीकली बेसिस पे। अब उसका कोई रिफंड तो है नहीं, जबकि सेबी ने खुद माना कि ये चीज गलत थी और इसलिए हम बंद कर रहे हैं। अब क्या हुआ, उसको बंद करने के बाद वॉल्यूम सब डाउन हो गए हैं। सेबी ने देखो अपनी गलती सुधार ली। पर जिसको लॉसेस लगने थे उसको तो लगी है यार, वो तो रिफंड नहीं होगा कभी। अब वो ये नई कंडीशन में लॉस करेगा। आप समझो कि वो पैसा वैनिश हो गया इकोनॉमी से,
एक तरीके से। आपका पैसा गया तो गया कहाँ, वो आपके मेरे पास करोड़ करोड़ थे लास्ट ईयर, हम दोनों ने लॉस कर दिया एक एक करोड़ का, वो पैसा गया कहाँ, वो सिस्टम खा गया। वो जिसने अपना वीडियो गेम बनाया है, जो उसका बिल्डर है जहाँ से भी बना हुआ है, उसके पास चला गया और अपने इन्फ्लेशन में ऐड हो गया, क्योंकि पैसा गया तो इन्फ्लेशन बढ़ा, पीछे से पैसा छापना पड़ेगा ना हमारे लिए, तो वो चीज़ें इन्फ्लेशन में आती हैं। बहुत सी चीज़ें सर सीख ही रहा हूँ मैं भी अभी धीरे धीरे, ये सब चीज़ें, ये सब कॉन्सेप्ट की क्या नहीं करना है यहाँ पे। खुद ही सीखे हो। आज कौन सी ऐसी गलती है, ओवर ट्रेड नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्वांटिटी कम कर दी है, ऐसी कौन सी गलती है जो अभी भी कर देते हो? ईगो है अभी भी? ईगो सर है अभी भी, थोड़ा बहुत तो है, उस पर भी काम कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी गलती मुझे लगता है बुक्स ना पढ़ना शुरू से, ये सोचना कि हम तो सीख लेंगे, और उस प्रोसेस में जो होता है ना सर, हम तो सीख लेंगे, उसमें फिर आप फीस दे दो मार्केट को और तब सीख लो, या तो आप दूसरों की गलती, क्योंकि एक जिंदगी सर बहुत कम पड़ जाती है सारी गलती करने के लिए। तो भाई गॉड की मतलब मेरी फैमिली में कुछ पैसे की कभी कमी नहीं आई, वाइफ भी मेरी अच्छा सैलरी वगैरह मिलती है उनको, तो उधर से काफ़ी सपोर्ट रहा। इस वजह से मैंने कभी मतलब ऐसा नहीं सोचा कि, सोचा ऐसा नहीं कि सोचा नहीं, सोचा कि चलो क्विट कर दे, ऐप भी अनस्टॉल कर दी, लेकिन फिर वो पता नहीं क्या होता है कि मतलब खींच लेता है मानो। अच्छा एक बात बताओ, कोई रोकने वाला नहीं मिला? सच सच बताना, किसी को पहले तो पता ही नहीं होगा पहली बात कि ऐसा हो रहा है, जैसे यू जस्ट टोल्ड के यू टोल्ड योर फादर फ्यू वीक्स बैक। मना किया था फादर ने भी, मदर ने भी मना किया था कि जॉब पे ध्यान दो, ये करो, पर सर वहाँ भी आपको भी मालूम होगा कि मतलब आईटी कंपनी ऐसा कोई रॉकेट साइंस में ऐसा फ्यूल नहीं बना रही है, ऐसा मतलब ऐसा कोई क्रिएटिव काम नहीं होता है इंडिया के, मतलब अरे भाई पैसा तो चाहिए घर पे। पैसा तो चाहिए घर पे, बात तो सही है। बट सी वो क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं कि क्या कर रहे हैं, हमें तो घर पे पैसा चाहिए ना दोस्त। नहीं एक्चुअली दिक्कत क्या, मतलब दिक्कत नहीं बोलूंगा, ब्लेसिंग ये थी कि मेरे पे कभी कोई लोन रहा नहीं इतना बड़ा। पीछे से फोन आ रहा है, तो 1 डेढ़ साल ही हुआ ही जब मैं ईएमआई नहीं दे पा रहा था, लेकिन ना मेरे पास अभी घर है ना गाड़ी है, मतलब वैसी कोई बड़ी लग्जरी गाड़ी नहीं है, मतलब देखता हूँ लोग ईएमआई पे खरीद रहे हैं तो वो वहाँ चुका रहे हैं। नहीं कई लोग हैं जो कोई ईएमआई नहीं दे रहे हैं। होंगे सर कई लोग, मैं अपने ग्रुप की बताता हूँ, मेरे जो ग्रुप सर्कल में या कुछ जो लोग तरक्की भी कर गए हैं, जिसने घर भी ले लिया, मान लीजिए 1-2 CR का ले लिया, तो वो उनका घर है नहीं, बस वो उस खुशी में जी रहे हैं कि हाँ मेरा घर है, लेकिन मैं अपने किराए के घर में भी उतना ही खुश हूँ। मेरे को एक बात बताओ, दूसरे क्या कर रहे हैं, वो खुश है या नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो व्हाई डू यू बेंचमार्क? हमें दूसरों को देख के उसके हिसाब से अपने आप को खुश या दुखी करने का मतलब क्या है? वही तो सर मैं आपको कह रहा था कि आपको लग रहा होगा कि मतलब मुझे रिग्रेट क्यों नहीं होता, मुझे रिग्रेट होता है। इन आइसोलेशन एज अ पर्सन। एक्चुअली ये नहीं होना चाहिए, मतलब अगर आपको लॉस है तो सामने वाले को अगर आपका मुंह देख के पता चल रहा है कि ये बंदा लॉस में है, अपनी लाइफ को लेके ये पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ तो मतलब मुझे उसमें बेस्ट करना है अपना। अच्छा जो जॉब कर रहे थे उसमें अच्छे थे, एवरेज थे, खराब थे? मैं सर खराब होता तो मैं जाता ही क्यों बाहर, नहीं नहीं, अच्छे थे। मैं उतना ही काम करता था जितना मुझे दिया जाता। इनिशिएटिव वगैरह कोई नहीं? प्रोएक्टिवनेस वगैरह कुछ नहीं, मतलब मेरा सारा ध्यान इधर रहता था मार्केट में, पूरे टाइम चार्ट देखने में, जैसे मैंने आपको बताया कि रात रात भर मतलब 3:30 बजे ये बंद हुआ तो 4:30 बजे गिफ्ट निफ्टी खुल गया, 4:30 बजे गिफ्ट निफ्टी खुल गया तो फिर गिफ्ट निफ्टी के साथ दूसरे स्क्रीन पे डाउ लगा हुआ, डाउ फ्यूचर्स लगे। ये एक फितूर सा नहीं हो गया है एफएडो का? एक लत सी लग गई है। एफएनओ का सर जो नशा है वो मतलब पता ही नहीं चलेगा कि ये पैसे असली हैं कि नकली। नहीं तो पता है कि फितूर है और ब्रेक भी लिया हुआ है और पैसे कमाने हैं, यही तरीका क्यों है? आउट ऑफ ऑल द थिंग्स यू कैन डू इन योर लाइफ, व्हाई डू यू बी स्टक हियर फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ? आई डोंट नो उसका एंड पॉइंट क्या होगा, कि कब लगेगा कि बहुत हो गया अब रुक जाता हूँ, आइदर वे इन प्रॉफिटेबिलिटी और इन लॉस और बीइंग एन एवरेज पर्सन। क्यों, यही क्यों? क्योंकि सर मैंने इसमें टाइम दिया है अपना। आईएएस की तैयारी करते हैं लोग, सीए की तैयारी करते हैं, 4-5% रिजल्ट है सीए का, और आईएएस का तो 1 डिजिट भी नहीं है, तो 99% तो वहां पे भी लॉस, टाइम का लॉस खाते हैं। तो क्या वो लगे रहेंगे 20-25 साल? आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये जो आईएएस पीसीएस और जो अभी आपने बताया, ठीक है, इसकी एक एलिजिबिलिटी है, एज है, रिजर्वेशन है, कई सारी चीज़ें कि बहुत लोगों को उसमें फ़ायदा मिल जाता है। यहाँ सब बराबर है सर ऑप्शन ट्रेडिंग में, अगर आप कोई वैसे खानदान से नहीं आते हो कि पीछे से पैसा फ्लो हो रहा है, होता ही जा रहा है, अगर आप ऐसे घर से नहीं आते हो तो यहाँ एफएनओ में सब बराबर है। तो यहाँ पे सबकी स्टार्टिंग लाइन सेम है, जो भी 5 से 10 लाख तक वाला है। देखिए आदमी सर दो तरीके से सीख सकता है, या तो टाइम दे के
या तो पैसे डाल डाल मैं इस पे सिर्फ एक लास्ट पॉइंट बोलूंगा अपनी तरफ से। आईएएस का स्टार्टिंग पॉइंट आई एग्री विद यू इज डिफरेंट फ्रॉम एफ एंड ओ, करेक्ट। लेकिन आईएएस बन गए अगर, उसके बाद फिनिश है, मेहनत वो वाली नहीं करनी तैयारी की, फिर कुछ और मेहनत करनी है। यू आर सेटल्ड फॉर लाइफ। एफ एंड ओ या किसी भी फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग में तुम्हें हर साल प्रॉफिटेबल होना है, तो जाके घर चलेगा, अगर इफ दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ मनी। अलग अलग जगह पे अलग अलग पीप में अलग अलग तरीके के प्रेशर होते हैं कि जाओ भैया मंत्री जी को यहाँ छोड़ाओ अब। अरे अपने को आईएएस बनना है, अपन सिर्फ एंट्री क्राइटेरिया पे बात कर रहे हैं कि टू गेट इनटू द गेम। चलो कोई बात, पीनल देख लिया, पुराना टाइम देख लिया, आगे का टाइम डिस्कस कर लिया। यू लुक लाइक अ सॉर्टेड पर्सन एटलीस्ट मेंटली टू मी। ट्रेडिंग लेवल पे आई एम नॉट सो श्योर, यू हैव टू डिसाइड। आई होप यू बिकम प्रॉफिटेबल, आई होप यू एक्चुअली बिकम पार्ट ऑफ बिग बुल सीरीज एज वेल। बट मेरा होप है, काम तो आपको ही करना है जनाब। एनीथिंग कंक्लूजन में कुछ कहना चाहोगे, जो भी लर्निंग रही है अभी तक हमारे अपने बारे में? दूसरे क्या करेंगे ना, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये करो वो छोड़ दो। मेरी जो सर लर्निंग रही है वो बस यही सिखाती है कि पैसे यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका माइंडसेट, आपकी पढ़ाई, आपका एक्सपीरियंस। ऐसा तो नहीं है कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ अकेले बैठ के तो इंडिया में और कोई ट्रेड नहीं कर रहा। बहुत हर शहर में हर लोग ट्रेड कर रहे हैं, बहुत इजी तरीका है पैसे बनाने का और गंवाने का भी, दोनों तरीके से। तो सबसे पहले कोई भी नया ट्रेडर हुआ या जो भी आने वाला है इसमें, तो सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए कि यहाँ पैसे जाते भी हैं। तो आप पहले ये सोच के आओ कि यहाँ पैसे दे सकते हो क्या, आपके अंदर आपकी फैमिली, आपका परिवार ये अलाउ करता है क्या कि आप 10-20 लाख का लॉस ले लो फिर भी घर पे फर्क ना पड़े। अगर नहीं पड़ता है तो आप मत आइए यहाँ पे, क्योंकि ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि आपने बस चाबी घुमाई और पैसे बनने चालू हो गए। आदमी 14 साल पढ़ता है तब जाके 10-20 हज़ार की नौकरी लगती है। और धीरे धीरे सर जैसे पॉपुलेशन है, इन्फ्लेशन है, तो ये सब और टफ होता जा रहा है। पहले जॉब वगैरह इजीली मिल जाती थी, इन्फी वगैरह भी कैंपस में जाती, देख रहे हो आप प्राइवेट कंपनियां भी रिफ्रेन करती खुद को बाकी जगह से जाके, कि मतलब उस तरह की हायरिंग नहीं होती अब तक। तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी मतलब एजुकेशन क्या है। हर किसी के लिए एफएनओ नहीं है, हर किसी के लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। अगर आप में सच में लर्निंग है और आप चाहते हो इसी फील्ड में उतरना, तो आप पहले लर्निंग करो और सीखो। थोड़ा पैसा दे के सीखो, ज़्यादा पैसे दे के सीखोगे तो पेन भी होगा और अच्छे से सीख भी नहीं पाओगे। वेरी वाइज वर्ड्स, और ये विजडम के बेस पे ही आते हैं, जिसने खुद सब कुछ खंगाला हो मार्केट में। एंड जो भी बात करके लगा सचिन, डेफिनेटली आई सी अ पर्सन जिसने काफी कुछ देखा है। वन पार्ट इज दैट डिपेंडेंसी ऑफ मनी, दैट हैज बीन अ गुड थिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट 7-8 साल लगे रहे हो, फितुर कहें आदत कहें, आई डोंट नो द वर्ड, बट यू आर अराउंड। और मेरे को जो बात करके लग रहा है, कुछ साल तो रहने वाले हो अभी मिनिमम, हो सकता है ताउम्र रहो, चॉइस दैट यू हैव टू मेक। बट बहुत सारे लोगों को इससे सीखने को मिलेगा मेजरली क्या नहीं करना चाहिए। पीएनएल देख के तो यार ओवर ट्रेडिंग की बे इंतहा हो रखी है वहां पे। तो ओवर ट्रेडिंग ने ही बड़ा लॉस मेकिंग ट्रेडर बनाया है इन योर केस, अदरवाइज योर लॉसेस वुड हैव बीन probably 50 to 60% लेसर। वो कैपिटल हमारे जेब में हो सकता था। एक चीज ये है कि अगले 1-1.5 साल को अगर ट्रेड करना है तो उसका पैसा कहाँ से आने वाला? घर से आने वाला। यू ऑलरेडी आंसर्ड दैट एक्चुअली। क्योंकि मैं लोन अगर मैं लेके भी करूँ ना तो फिर सर वो। ये 4 अक्षर जो है ना, बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू।